हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। और अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक अपने लाइफ का जो स्टोरी है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं अक्सर क्लास लेने वक्त जब भी क्लास में होता हूँ तो कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट के सामने अपने लाइफ का कुछ मज़ेदार जो स्टोरी होता है वो मैं शेयर करता हूँ और बच्चे लोग काफ़ी सुन करके बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगता है उनको भी। तो बात ऐसी है एक्चुअली, ये जो मैं आपको स्टोरी जो बता रहा हूँ अपने लाइफ का, यहाँ से भी आपको कुछ गेन होगा, आपको लगेगा कि यहाँ से भी कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मैं लास्ट में क्वेश्चन एराइज भी करूँगा कि आखिर आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। तो एक्चुअली बात उस समय का है जब मैं चौथी या पाँचवीं क्लास में स्टैंडर्ड फोर्थ या फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट थे उस समय। तो मैं अक्सर जो भी फेस्टिवल होता है ना, उस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉयमेंट करता हूँ और अपने दोस्तों अपने ग्रुप के साथ कोई भी फेस्टिवल या कहीं पे भी आप आओ या जाओ, उसका आई थिंक मज़ा ही कुछ अलग होता है। वो यादगार पल, वो बातें, वो लम्हे, सारी चीज़ जब याद आती है तो अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ, अच्छा भी लगता है। तो फेस्टिवल था सरस्वती पूजा, है ना। स्टूडेंट का सबसे अच्छा फेस्टिवल जो होता है वो सरस्वती पूजा, विद्या दायिनी, विद्या की देवी। और ऐसे भी नियम है कि हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गॉड का नाम लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे का कार्रवाई करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल सरस्वती पूजा है, ये बसंत पंचमी आई थिंक जनवरी लास्ट या फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग अपने कॉलोनी में इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और अभी भी वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं अक्सर हमेशा बचपन से लेकर के आज तक मैं ये देखता हूँ ऐसा सीन कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ख़ास करके जो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक होते हैं वो सब्जेक्ट की किताब लेकर जा कर के सरस्वती जो देवी हैं उनके चरणों में रखते हैं। मतलब लोगों का ऐसा सोच है कि अगर मैं अपना किताब उनके चरणों में दूंगा तो मुझे विद्या मिलेगा। तो ऐसे तो मैं अभी आप लोगों को कन्फर्म बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब ये विद्या की देवी है और ऑलरेडी उनके चरण के पास एक किताब होती है, हंस पे सवारी। तो आप मोटी मोटी किताबें जिसमें वीक हैं, जो कमज़ोर है, ख़ास करके मैथ की किताब, कोई किताब हो या ना हो, गणित की किताब वहाँ पे आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग गणित में कमज़ोर होते हैं और मोटी किताबें होते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये किताब अगर रखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा गणित की जानकारी मिलेगी, देवी हमें आई थिंक हेल्प करेंगे। मतलब ऐसी सोच होती है। तो जिस समय हम लोग को पता नहीं था उस समय हम लोग भी आई थिंक मोटी मोटी किताबें, ख़ास करके साइंस का, मैथ का और भी बहुत सारी किताबें ले जा करके सरस्वती माँ के चरणों में रखते थे। और सोच यही होती थी कि मैं पढ़ने में आगे रहूँगा, विद्या आई थिंक माइंड डेवलप होगा, ज़्यादा आई थिंक तेज़ बन जाऊँगा। तो हमारे जितने भी दोस्त मित्र लोग थे वो लोग भी किताब जा करके रखते थे और ये दृश्य देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता था। तो जब पूजा पाठ होती थी, एक दो दिन हम लोग रखते थे, उसके बाद जब विसर्जन का जो समय आता था
तो वहाँ पे भी देखिए एक अजीब दृश्य देखने को मिलता है। अभी भी आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट, कुछ ऐसे विद्यार्थी देखने को मिलेंगे। तो जब विसर्जन का समय होता था तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी जो बॉक्स होती थी वो लगाते थे, डीजे वगैरह लेकर के जाते थे, बहुत ही धूमधाम से गाना बजाते हुए लोग डांस करते हुए जाकर के विसर्जन करते थे। तो हम लोग ट्रैक्टर में सरस्वती माँ का जो मूर्ति था वो लेकर के जा रहे थे विसर्जन के लिए। तो मैं कुछ अपने दोस्त या जानने वाले जो जान पहचान वाले लोग थे, उनको मैं देख रहा था कि उसी ट्रैक्टर पे मैं भी सवार था और भी लोग सवार थे। तो सरस्वती जी की जो आई थिंक हेयर बाल जो होती हैं, वो आई थिंक कुछ ले करके वो अपने पास रखने के लिए कोशिश करते थे। तो मुझे भी पता था कि सरस्वती जी का जो हेयर होता है, जो बाल होता है, वो किताबों में रखने से विद्या मिलता है। बच्चे तेज़ होते हैं, उस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा जानकारी मिलती है। तो मैं आई थिंक मेरा भी दिमाग एक्टिव हुआ और मैंने भी सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है। तो क्या हुआ कि मैं भी आई थिंक थोड़ा-सा डिस्टेंस था मूर्ति से, तो मैं बाल पकड़ करके जैसे ही आई थिंक क्या बोलते हैं ना उसको, स्नेच कबाड़ने की कोशिश किया, नोचने की कोशिश किया। तो सरस्वती जी का जो कंप्लीट जो सर जो होता है ना, ये यहाँ पे आई थिंक मूर्ति जो होता है ना, यहाँ पे एक बाँस का डंडा होता है जो अंदर में लगाया हुआ रहता है। जब मूर्ति बनाया जाता है तो वो लगाया जाता है कि आई थिंक मुंडी बेंड ना हो। तो आई थिंक क्या कहा जाए, मैं जैसे ही नोचने का कोशिश किया कंप्लीट, आई थिंक सरस्वती जी का मुंडी आई थिंक क्या हो गया कि हाथ में आ गया, कबड़ गया। अब कबड़ गया तो मुझे तो आई थिंक मतलब अजीब टाइप की फीलिंग हुआ कि ये क्या हो गया है। मैं बाल लेने की कोशिश कर रहा था और ये तो पूरा मुंडी कबड़ गया। फिर फट से जल्दी से आई थिंक लगाया तो आई थिंक जो आई थिंक सरस्वती जी का जो चेहरा होना चाहिए था, आई थिंक अपोज़िट था मेरे से। तो मैं लगाया तो जल्दीबाजी के चक्कर में आई थिंक मेरे तरफ ही उनका सर हो गया। मतलब उस समय मैं बहुत डर गया कि ये मेरे से बहुत ही अनर्थ हो गया, पाप हो गया। तो एक्चुअली मैं सिर्फ़ आप लोगों को बताने की ये कोशिश कर रहा था कि सरस्वती जी जो हैं, वो जो देवी हैं, विद्या की देवी हैं, उनकी हम लोग जो पूजा अर्चना करते हैं, मतलब एक श्रद्धा और एक भक्ति होती है कि ये विद्या की देवी हैं, इनकी पूजा अगर करते हैं तो हमारी दिमाग का विकास होगा, पढ़ने में तेज़ होंगे। और सबसे बड़ी आई थिंक विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है, इस धन को कोई चुरा नहीं सकता है। तो इस कहानी और जो स्टोरी मैं आपको शेयर किया अपने लाइफ का, यहाँ पे भी आपको यही चीज़ देखने और सुनने को मिलता है कि बाल आई थिंक सरस्वती देवी जी का किताब में रखने से, या आई थिंक मोटी-मोटी किताबें उनके चरण में रखने से आप तेज़ ना होंगे, या आप नंबर 1 स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे, आपका बुद्धि विवेक जो होगा वो आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपको वर्क करना है, ड्यूटी करना है, काम करना है, आपको पढ़ना है, बहुत ही मेहनत से परिश्रम कर के तभी जा कर के आपको विद्या का अर्जन होगा। ना कि घंटी डोलाने से, मंदिर में पूजा पाठ करने से कोई भी आई थिंक ये मैं नहीं स्पेशली कह रहा हूँ कि हिंदू जो मंदिर में पूजा करते हैं, कोई भी कौम के हो, आई थिंक मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपने गॉड से प्रे करने से, नमाज़ पढ़ने से, जीसस क्राइस्ट को आई थिंक कैंडल जलाने से आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद करना होगा, आपको याद करना होगा, समय देना होगा, तभी जाकर के विद्या का अर्जन होगा, ठीक ना। अगर ऐसा होता आई थिंक पूजा पाठ अर्चना करने से और बाल कबाड़ करके रखने से, किताब कॉपी
देवी देवताओं को चरण के पास रखने से तो मैं तो पूरा दिन भर 24 घंटा आई थिंक माला जपते रहता, पूजा अर्चना करते रहता, अगरबत्ती। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये सोच आप निकाल दीजिए। आपको जो वर्क है ना, वर्क इज़ वर्शिप, ड्यूटी आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डाला जाता है उतना ही मीठा होगा, जितना आप मेहनत करोगे उतना फल तो मिलेगा। लेबर नेवर गोज इन वैन, है ना, लिखा हुआ है, लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कोई भी काम अगर करते हो तो आप सक्सेस ज़रूर होगे। अगर उसमें कमी अगर आप कर देते हैं तो आप सक्सेस नहीं करोगे। तो मैंने आपको जो भी बताया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बात बता रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज, कमेंट के द्वारा इन्फॉर्म करोगे। तो ये हमारे लाइफ का आई थिंक स्टोरी है जो मैं आपको शेयर किया। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।